परी वो इन्वेलप खोल के देख रही होती है, लेकिन उसको वो आवाज़ें नहीं आती जो तेजस की होती है। तेजस, रिया और साइली छुपे होते हैं नीचे। अच्छा हो गया बच गए। और वो लोग यही देख रहे होते हैं कि ये कब बाहर निकलेगी और ये तीनों भी चैन की सांस ले लें। सचिन बाहर ही खड़ा होता है और अंदर क्या चल रहा है इस वजह से वो दरवाजे पे कान लगा के सुन रहा होता है। उतने में रोशनी बाहर से अंदर आती है और कहती क्या हुआ। तो वो कहता है समझ में नहीं आ रहा है, सब लोग अंदर ही है, वो तेरा खजूर, साइली और अंग्रेज़ी मेंढक भी, और वो परी, हूर परी भी अंदर ही है। रोशनी कहते तो सुनो क्या चल रहा है। वो कहता है आवाज़ ही नहीं आ रही है कुछ। फिर से सचिन दरवाजे पे कान लगाता है। उतने में परी दरवाज़ा खोलती है और सचिन एकदम यहाँ वहाँ देखने लगता है, ऐसे जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। वो कहती है क्या हुआ, परी पूछती है। तभी सचिन कहता है कुछ नहीं। तभी परी रोशनी को बोलती है चलना है ना। वो कहती है हाँ हाँ चलिए ना चलिए। और वो दोनों जन जाते हैं और जाते जाते रोशनी पीछे मुड़ के सचिन को देखती है। ये लोग जा रहे हैं ये देख के सचिन दरवाज़ा खोल देता है और नीचे से, कॉट के नीचे से तेजस, रिया और साइली बाहर आ जाते हैं। तेजस रिया को बोलता है ये क्या किया तुमने, कितने ज़ोर से मेरा मुंह दबाया, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। और वो आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तेजस और रिया बाहर चले जाते हैं, लेकिन साइली उसे कुछ खटकता है। उसे वो इन्वेलप देखना होता है, इसलिए वो बेड के पास आती है, तकिए के नीचे देखती है, तकिए के अंदर भी कवर के अंदर देखती है, लेकिन उसे वो इन्वेलप नहीं मिलता। और वो यही सोच रही होती है कि ये इन्वेलप गया कहाँ और वो इतना कुछ इम्पोर्टेंट है क्या, उसमें कुछ था क्या। और बाहर आके ये सारी बातें ये तीनों जन सचिन और आकाश को बताते हैं। सचिन कहता है हमें कुछ सोचना होगा, हमें आइडिया लगाना होगा। और फिर एकदम से वो बोलता है आइडिया, समझ में आया क्या करना है। वो वहाँ पे तो बताते नहीं हैं, लेकिन बाद में सचिन सारे घर वालों को लेके, यानी कि उसके बाबा को भी लेके एक प्लान बनाता है, ताकि असलियत में परी क्या है वो सबके सामने आ जाए। इस वजह से वो एक प्लान बनाता है और वैसा ही सबको करने के लिए बोलता है। परी किचन में सारी चीज़ें देख रही होती है। वो ऊपर का कबर्ड खोल रही होती है, उतने में वो एकदम से पीछे हो जाती है और परेश पीछे होता है। वो उसे पकड़ लेता है क्योंकि परी गिर रही होती है। और उन दोनों का रोमांटिक मोमेंट दिखाया है। परी और परेश एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के हंस के बहुत ही रोमांटिक हो रहा है। फिर वो एकदम से संभल जाते हैं। परेश कहता है आप यहाँ पे किचन में क्या कर रही थी। वो कहती है कि मैं कुछ बनाने के लिए सोच रही थी। आप क्या कर रहे थे। तो वो कहता है कि मुझे प्यास लगी थी इसलिए पानी लेने के लिए आया था। और वो दोनों एकदम से रोमांटिक हो जाते हैं। परी परेश का हाथ पकड़ती है और अपने गालों पे लगाती है और कहती है कि आप बहुत ही स्वीट हो, आप बहुत ही हम्बल हो। ये सब चल रहा होता है, उतने में साइली और सचिन वहाँ पे आ जाते हैं। और सचिन जानबूझकर हाँ हाँ ऐसे आवाज़ करता है और ये दोनों जन एकदम से चौंक जाते हैं। तुरंत परी परेश का हाथ छोड़ देती है और वो लोग अलग अलग खड़े होते हैं। सचिन कहता है क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है। तो परी कहती है कुछ नहीं, आज मैं खाना बनाऊंगी इसलिए सबको बुला के लेके आओ। सचिन और साइली कहते हैं ठीक है और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद परेश भी वहाँ से चला जाता है। रेणुका बाहर से फ़ोन पे शक्कू से बात करते करते अंदर आ रही होती है। वो शक्कू को यही कह रही होती है कि ये तेजस का इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होती ना तो मैं इसे बराबर से करती, लेकिन क्या करूँ, इन्वेस्टमेंट की बात है ना इसलिए चुप रहना पड़ता है। और अब रात का डिनर तो मैं इतना खास करूँगी इसके लिए, इसलिए तो बाहर जाके मैंने झींगा लेके आई हूँ इसके लिए। और एकदम से फ़ोन पे बात करते करते अंदर देखती है तो सारा परिवार मिलके पास्ता खा रहा होता है। और ये देख के एकदम से वो चौंक जाती है और वो फ़ोन रख देती है और वहाँ पे क्या चल रहा है ये चुपके से देख रही होती है। सारे परिवार वाले यानी कि आकाश, रिया, तेजस, रोशनी, सचिन, साइली, परेश, ये सब लोग जो परी ने खाना बनाया होता है वो खा रहे होते हैं और उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। ये देख के रेणुका को बहुत गुस्सा आता है, वो जेलस फील करती है। सब लोग परी के पास्ता की तारीफ़ कर रही होती है और परी जानबूझकर परेश को सर्व कर रही होती है और परेश के बाजू में ही बैठती है और परेश की तारीफ़ कर रही होती है। एक एक करके सब लोग परी की तारीफ़ कर रहे होते हैं और ये रेणुका से बर्दाश्त नहीं होता। वो बहुत गुस्से में होती है कि ये लोग परी की तारीफ़ कर रहे हैं और सब लोग मिलके रेणुका की बुराई कर रहे होते हैं। और परी को कहते हैं आप कितनी अच्छी है, हम्बल है, प्यार करती है सबसे, और रेणुका बहुत ही डोमिनेटिंग है। रिया भी कहती है आंटी तो अपने आप को अपग्रेड ही नहीं करती, वैसे की वैसी ही रहती है। रोशनी भी कहती है हाँ
आप जैसा पास्ता तो काकू बना ही नहीं सकती। और ये सब कुछ सुन के रेणुका को और भी गुस्सा आ रहा होता है। साइली भी कहती है कि आपने इन चंद दिनों में मुझे कितना प्यार दिया है। रेणुका कहती है साइली तो मेरी बुराई नहीं करेगी, लेकिन फिर साइली कहती है काकू ने ऐसा 1 साल में कभी भी नहीं किया। और रोशनी और रिया भी ट्रू, सो ट्रू ऐसे ही बोलते हैं। ये सुन के रेणुका को शौक लगता है कि उसकी बहू है, उसके बेटे उसकी बुराई कर रहे हैं और उसका पति भी परी के पास बैठा है और परी की तारीफ़ कर रहा है। यहाँ पे सचिन भी उठ के आता है और कहता है आप तो बहुत ही अच्छी है, आप इतनी अच्छी है, लेकिन हमारी माताश्री ऐसी नहीं है। और रेणुका देखती है कि ये सचिन भी शुरू हो गया। सचिन परी को कहता है आप बहुत ही हम्बल हो, बहुत ही अच्छी हो, प्यारी हो, लेकिन हमारी माताश्री ऐसी नहीं है। और ये सब लोग हाँ हाँ कर रहे होते हैं और रेणुका चुपके से देख रही होती है। सचिन परी का हाथ अपने हाथ में लेता है और कहता है कि आप बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, आप तो बाबा के लिए परफेक्ट हो। और रेणुका बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर परेश के मुंह पे खाना लगा होता है, इसलिए परी टिश्यू लेती है और वो पोंछती है। ये देख के रेणुका का पारा चढ़ जाता है और वो एकदम गुस्से से अंदर आ जाती है और कहती है परेश ये क्या कर रहे हो तुम। और सब लोग एकदम से चौंक के रेणुका को देखते हैं और रेणुका कहती है क्या चल रहा है यहाँ पे। और वो परी पे गुस्सा हो जाती है। वो परी को कहती है तुम मेरे किचन में गई ही कैसे खाना बनाने के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और परी एकदम से बुरा लग के वहाँ से चली जाती है। परेश रेणुका के पास आता है और कहता है मेहमानों से ऐसे बर्ताव करते हैं, हद है, तुमने तो सारी हदें पार कर दी। और वो भी वहाँ से चला जाता है। एक एक करके सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। फिर सचिन रेणुका के पास आता है और कहता है तू ऐसा करेगी बाबा की बाई को, ऐसा लगा नहीं था, तू भी। और वो भी वहाँ से चला जाता है और रेणुका एकदम सोच में पड़ जाती है ये क्या हुआ, मेरा परिवार है और मुझसे ही नाराज़ है और सब लोग चले गए मुझे छोड़ के। परी अपने कमरे में सोच रही होती है। उतने में परेश वहाँ पे आता है, उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है कि जो रेणुका ने बर्ताव किया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जानबूझकर उसे कहता है कि मुझे एक बात कहनी थी आपसे। वो कहती है कहिए ना। तभी वो कहता है इतने साल में अकेला ही था, रेणु ने कभी मुझे प्यार नहीं दिया, लेकिन आपको देख के ऐसा लगा कि मुझे मेरा प्यार मिल गया, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन वो कहती है लेकिन क्या। वो कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मैं अपने परिवार को तो नहीं छोड़ सकता। वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे भी आपसे कुछ कहना है, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। और यहाँ पे परेश कहता है लेकिन इसका तो कोई फ्यूचर नहीं है, मैं रेणुका को नहीं छोड़ सकता, अगर उसे छोड़ा भी तो मेरे बच्चे उन्हें नहीं छोड़ सकता। परी कहती है मुझे सिर्फ आपसे वास्ता है, आपके पैसों से नहीं। वो कहता है अगर मैं आपके साथ आया तो मुझे ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारा पैसा रेणु को देना पड़ेगा। वो कहती है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक रास्ता तो ऐसे बीच का हो सकता है ना, इससे हम कुछ तो कर सकते हैं ना। और परेश एकदम परी के पास देखने लगता है क्योंकि परी घूम फिर के पैसों पे ही आती है, प्रॉपर्टी पे ही आती है। इस वजह से बाहर रेणुका बहुत ही परेशान होती है अपने रवैये पे, और ये जो कुछ चल रहा है, परी उससे उसका परिवार, उसके बच्चे छीन रही है उस वजह से, और सारा परिवार उसके पास खड़ा होता है। उतने में परेश कुछ पेपर्स लेके आता है और उसे कहता है कि ये ले। वो कहती है परेश ये क्या है। वो कहता है कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए है, अगर वो तेजस के बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगी तो गारंटी तो लगेगी ना, इस वजह से मैंने ये घर गारंटी के तौर पे दिखाना तो पड़ेगा ही ना। वो कहती है परेश ये घर। वो कहता है मैंने तो साइन कर दिए, अब तू सोच क्या करना है। रेणुका सोच में पड़ जाती है, उस पेपर्स को देख रही होती है। उतने में साइली काका के पास आती है और कहती है काका बिज़नेस के लिए ये घर गिरवी रखना ये सही बात नहीं है। और रेणुका भी कहती है हाँ बराबर है। तभी परेश कहता है देख अब तेरे ऊपर है। सचिन भी आके उसे कहता है रेणुका को कि तू साइन कर, और आखिरकार रेणुका भी साइन कर देती है और परेश वो पेपर्स लेके वहाँ से चला जाता है। परी को जो चाहिए था वो उसे मिला है ऐसा उसे लगता है, इसलिए वो बैग पैक कर रही होती है और फ़ोन पे बात कर रही होती है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूँगी, इनको शक हो जाएगा, इस वजह से मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, तुम फ़ोन रखो मैं यहाँ से भागती हूँ वरना इनको पता चल जाएगा। उतने में सचिन और साइली वहाँ पे आते हैं और कहते हैं क्या पता चल जाएगा। और परी एकदम से चौंक के उनकी तरफ देखती है। सचिन और साइली परी के पास आते हैं। सचिन पूछता है बताइए ना, आप बोल रही थी कि हमें शौक लगेगा। परी बात को घुमा देती है। वो कहती है कि मैं बताती हूँ, जाने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए
और वो कहती है मैं परेश से प्यार करती हूँ और इस वजह से इस घर में रुकना अब नामुमकिन है, ये गलत होगा, इस वजह से मैं जा रही हूँ बैग पैक करके। सचिन साइली के पास देखता है और इशारा करता है, फिर परी को देखता है और कहता है कोई बात नहीं है द्वितीय माताश्री, हम आपको स्वीकार करते हैं और बाबा को इतने सालों से प्यार नहीं मिला था तो वो भी मिल जाएगा। आप कृपया करके हमारे साथ बाहर आइए। हम सब लोग इस पे वार्तालाप करते हैं और उसे लेके बाहर आ जाता है। परी परेश के पास आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि परेश मैं जा रही हूँ। परेश कहता है ऐसे आप कैसे जा सकती है? तो वो कहती है मैं क्या करूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन ये गलत होगा यहाँ पे रहना इस वजह से। और वो मुड़ती है जाने के लिए, उतने में परेश उसे रुकाता है और कहता है रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मुझे भी ये रेणु नहीं चाहिए, ये दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। इसलिए वो भी कहता है चलो मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। और ये सुन के रेणुका एकदम हैरान हो जाती है और रोते हुए परेश को देखती है और कहती है परेश तुम क्या कर रहे हो, ये क्या बोल रहे हो? सब लोग घर वाले भी एक एक करके आ जाते हैं आगे और कहते हैं कि हाँ ये बात तो सही है। साइली, रोशनी, रिया, आकाश भी कहता है बाबा के साथ जाना ही सही है। तेजस भी कहता है आई तू मेरी हर ज़िद पूरी करती है लेकिन तुझे बहुत मुश्किल होती है वो पूरी करने में, और मैं अगर परी आंटी के साथ जाऊंगा तो वो तो अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर देगी, है ना परी आंटी? और वो एकदम मुस्कुराते हुए मुश्किल से देखती है तेजस को। और यहाँ पे रेणुका एकदम शॉक हो जाती है कि उसका लाडला और उसका पति, बाकी के बच्चे ये क्या बोल रहे हैं। परेश को रोकने के लिए उसके पास जाती है, तभी परी कहती है तुमने ये सब तो गवा दिया लेकिन अभी भी तुम्हें ये समझ में नहीं आया, तुमने अपनी सारी दौलत भी गवा दी, ये घर भी गवा दिया। और रेणुका को एकदम शौक लगता है लेकिन बाकी के बच्चे, उन्हें पता है कि वो लोग ये नाटक कर रहे हैं इसलिए वो लोग स्माइल करते हैं। रेणुका को समझ में नहीं आता, वो कहती है क्या? तभी परी कहती है तुमने जो पेपर साइन किया है ना, वो तुम्हें पता नहीं तुमने क्या साइन किया है? पावर ऑफ अटर्नी, ये पेपर साइन किया, अब सारी दौलत मेरी। रेणुका चौंक के परी के पास देख रही होती है और बोलती है क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वो एकदम से शॉक होके कुर्सी पे बैठ जाती है।